प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक फ़कीर अजमेर का बादशाह कैसे बना। सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बहुत सी करामतें आपने सुनी होगी। आप अपने प्यारे रसूल के फरमान के मुताबिक तबलीग व इस्लाम के लिए हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए और अजमेर को अपना तबलीग मरकज़ बनाया। अजमेर में उस वक्त एक मंदिर हुआ करता था जो अजमेर का सबसे बड़ा मंदिर था। सिर्फ राजा और रानी के लिए खास हुआ करता था। मंदिर के साथ एक तालाब था जिसका नाम अना सागर था। हिंदू उस तालाब के पानी को इंतहाई बरकत वाला मानते थे। उनका मानना था जो इस तालाब में नहाएगा उसके गुनाह माफ़ हो जाएंगे। कहते हैं इस मंदिर में रात को इतने चिराग जलते थे कि रात 3.5 मन तेल उन चिरागों में इस्तेमाल किया जाता था। आसपास के कई देहात उस मंदिर के नाम थे, यानी उन देहात की आमदनी मंदिर पर खर्च होती थी। मंदिर में हजारों मुलाजमीन थे जिनका काम आने वालों की रहनुमाई करना था कि कौन सा खुदा बेटे देता है और कौन सा खुदा सेहत और तंदुरुस्ती का मालिक है और किस मूर्ति की पूजा से दौलत आती है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज उस मंदिर में तशरीफ़ ले गए और अना सागर से कुछ दूरी पर चटाई बिछाकर अपने मुरीदों के साथ बैठ गए। असर का वक्त होने वाला था, लिहाजा आप रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को अजान देने को कहा। कुफरी शिर्क अजमेर में अल्लाह की वदानियत और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का ये पहला ऐलान था। वो लोग मुकम्मल तौर पर इस्लाम से लाइल्म थे, नहीं जानते थे कि इस्लाम क्या है। चुनांचे अजान की आवाज़ सुनकर वो हैरान हुए और अपने घर से निकल आए। सब मुसाफिर ने अना सागर के पानी से वुजू किया और नमाज पढ़ना शुरू किया। सब हिंदू हैरान रह गए, सब भगवान तो अंदर है, तो ये लोग आंगन में किस भगवान को सजदा कर रहे हैं। जब शाम हुई, राजा के ऊँट जो दिन में चलने के लिए गए थे, राजा के सिपाहियों के साथ वापस आने लगे। इत्तिफाक से हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदों के साथ उस पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। वो जगह राजा के ऊँटों के बैठने की जगह थी। सिपाहियों ने बाबा रहमतुल्लाह अलैह से कहा, उठो बाबा, यहाँ ऊँट बैठते हैं, ये जगह खाली करो। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, इतना मैदान खाली पड़ा है, ऊँट तो कहीं भी बैठ जाएंगे, क्यों मुसाफिर को परेशान करते हो। वो ना माने और मुसलसल इसरार करते रहे कि ऊँट इसी जगह बैठेंगे और उन्होंने बहुत बदतमीजी से कहा, ये ऊँटों के बैठने की जगह है और यहाँ ऊँट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और बैठ जाओ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उठते हुए हजरत कुतुबुद्दीन से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रहे हैं ये जगह ऊँट के बैठने की है, तो चलो ऊँट ही बैठे रहे। ये कहकर आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने साथियों के साथ वहाँ से उठ गए। अगली सुबह जब ऊँटों को चराने के लिए ले जाने का वक्त हुआ, सिपाहियों ने ऊँटों को उठाना चाहा तो उनको पता चला ऊँट तो उठने के काबिल नहीं रहे। उन्होंने मार मार के ज़बरदस्ती उठाना चाहा, लेकिन ऊँट बैठे ही रहे। सिपाही परेशान थे कि जो ऊँट उनके एक इशारे पर उठकर बैठ जाते थे, आखिर आज क्यों नहीं उठ रहे हैं। सिपाहियों को याद आया, कल उस मुसाफिर ने कहा था कि चलो ऊँट ही बैठे रहे। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था फ़कीर कोई काबिल जादूगर है और कोई ने ख्याल का जाहिर किया वो कोई भगवान का अवतार है। धीरे धीरे बात राजा तक पहुंच गई कि एक मुसाफिर फ़कीर ने राजा के ऊँटों पर जादू कर दिया है। राजा ने ख्वाजा साहब को पैगाम भेजा, तुम कैसे फ़कीर हो जो बेजुबानों को बांध के रखते हो, ये बेचारे भूख प्यास से मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो।
आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते हैं, ना ही जादू करते हैं। जाओ कहो जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से उड़ जाए। और ऊँटों को उठाया तो ऊँट फौरन उड़ गए। हिंदुओं की दिलचस्पी उन मुसाफिर में बढ़ने लगी। पांचों वक्त अजान होती और नमाज अदा की जाती। आखिर राजा तक यह बात पहुंच गई कि कुछ मुसाफिर आए हैं जो मुसलमान हैं, पांचों वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को गंदा करते हैं, यानी नापाक कर देते हैं। और तो और हमारे धर्म के खिलाफ बात करते हैं, कहते हैं ये मूर्तियाँ पूजने के काबिल नहीं हैं, ये तो महज पत्थर है, इसलिए इन्हें यहाँ से उठाया जाना चाहिए। राजा ने ख्वाजा साहब को पैगाम भिजवाया, तुम लोग गोश्त खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो और तो और हमारे पाक तालाब को अपने हाथ डालकर नापाक करते हो, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, और भी तो लोग आते हैं, हमारे पानी ले लेने से कौन सी कमी आ जाएगी। लेकिन वो कहने लगे, वो सब हमारे अपने धर्म के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो। आइंदा तुमने तालाब को नापाक किया तो हम सख्ती से पेश आएंगे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, शायद कुतुबुद्दीन ये लोग आइंदा हमारे पानी लेने पर फसाद करेंगे। जाओ एक मस्कीजा पानी ले आओ ताकि ज़रूरत के वक्त कुछ पानी तो मौजूद हो। लिहाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे फरमाया, चलो हम मस्कीजा भर लेते हैं। वो इस शर्त पर मान गए, तुम्हारा जिस्म पानी से छूना नहीं चाहिए। हजरत कुतुबुद्दीन तालाब की सीढ़ी पर जा बैठे और मस्कीजा पानी में डुबो दिया। जब वो भर गया तो हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने वो मस्कीजा ऊपर खींचा, लेकिन जब मस्कीजा पानी से भर आया तो अना सागर का पानी सूख चुका था। सारा अना सागर मस्कीजे में बंद हो गया था। अना सागर का खुश्क होना था कि सारे अजमेर में कोहराम मच गया। सारे इलाके में खबर फैल गई कि मुसाफिर फ़कीर ने जादू के जोर से अना सागर को खुश्क कर दिया है। राजा उस नई सूरत हाल से बहुत परेशान था। सबने यही कहा, फ़कीर या तो जादूगर है या फिर वाकई कोई कामिल फ़कीर है। साथ ही वो परेशान हुए। अजमेर की रौनक तो अना सागर के दम से थी। उसी की वजह से लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताज़ा करके लौटते थे। अना सागर के खुश्क हो जाने से हिंदू धर्म की तबलीग को बहुत बड़ा झटका लगेगा और ये बहुत तशवीशनाक बात थी। आखिर तय पाया फ़कीर से मुज़ाकरात किए जाए। आखिर वो चाहता क्या है? अगर उसके मुतालबात माकूल होंगे तो तस्लीम कर लिए जाएंगे, या फिर सब मर्द औरत बच्चे जाकर फ़कीर की मन्नत समाजित करे कि लोगों को परेशानी से निजात दिलाओ और हम पर करम करो। हम पाप का बोझ उठाए किधर जाएं और कैसे सुकून पाए? ये तजवीज़ ज़्यादा आसान थी। लिहाजा तमाम लोग बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और बोले, बाबा तुम भी वुजू कर लिया करना, भगवान के वास्ते हमारा अना सागर हमें लौटा दो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, जाओ कुतुबुद्दीन मस्कीजा वापस तालाब में डाल दो। जैसे ही मस्कीजा तालाब में डाला गया, अना सागर जैसा था वैसा वापस भर गया। उस पानी ने कहीं दिलों को धो डाला था। हिंदू कौम की अपनी तारीखी किताबों में भी हिंदू मुआर्रिख इस बात को तस्लीम करते हैं कि उस शाम 32,000 हिंदू कलमा पढ़कर मुसलमान हुए थे। उन हिंदुओं के मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडितों और आम हिंदुओं में भी गम और गुस्से का तूफान उठ खड़ा हुआ था। वो सोच में पड़ गए थे, फ़कीर कुछ दिन मस्जिद इधर रह गया तो देवी देवताओं का नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए।
राजा ने मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और उससे बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह से मुनाजरत रखकर हराने को कहा और अजमेर से बाहर निकाल देने का हुक्म दिया। रामदेव अपने वक्त का माना हुआ पंडित था, जिसकी काबिलियत की दूर दूर तक धूम मची हुई थी। उसने राजा को यकीन दिलाया कि जल्द राजा को कोई अच्छी खबर सुनाएगा। रामदेव बाबा रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और उल्टे सीधे सवालात करने शुरू कर दिए। बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने खामोशी इख्तियार कर रखी थी। जब रामदेव ने हद से बढ़कर शोर मचाना शुरू कर दिया तो बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी तरफ आंख उठाई और मुस्कुराकर फरमाया, रामदेव तू शोर मचा रहा है और मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता देख रहा हूँ। इस निगाह और लहजे में न जाने क्या जादू था कि रामदेव कदमों में गिर गया और रोते हुए बोला, जिस धर्म के तुम हो उसी धर्म में मुझे भी शामिल कर लो। सब लोग जो मुनाजरा देखने आए थे देखते ही रह गए, हैरान थे, परेशान थे कि ये क्या हुआ। जो खरीदने आया था वो खुद बिक चुका, जो जीतने आया था वो हार चुका था। पंडित रामदेव ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह के हाथों पर मुसलमान हो चुका था। दोस्तों, ये अल्लाह वालों की शान होती है। जब वो अल्लाह के हो जाते हैं तो सारी दुनिया उनकी हो जाती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इन बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलने की नेक तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।